हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी के टॉपिक को देखेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी का टॉपिक देखेंगे। और EMRS लाइब्रेरी के टॉपिक जो चल रहे हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो यूनिट चल रही है हमारी 4th पार्ट में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए किस तरह से एक तरह से आपको अच्छा लाइब्रेरियन बनाने के लिए करी जा रही है। एक यूनिट इसलिए डाली गई है। और किसी भी यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में या फिर किसी भी कार्य में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक क्या है, कल हमने पढ़ लिया था, कौन सा पढ़ लिया था, मोटिवेशन एंड ग्रुप डायनेमिक। तो आज हमें पढ़ना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, DEVEPOMENT, डेवलपमेंट। ये है आज का टॉपिक। चलो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आप EMRS लाइब्रेरियन में सेलेक्ट होगे तो क्या आपकी सिलेक्शन के बाद एकदम आपको लाइब्रेरियन मिल जाएगी या फिर आपकी ट्रेनिंग होगी? बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और जब आपने सामने फॉर्म भरा है तो आप सबको पता भी होगा कि आपकी ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। तो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए ज़्यादातर कि ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। बस इतना बता दो, फिर मैं बताऊँगा कि आपकी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी। वैसे सबको पता है, ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी। चलिए अब ट्रेनिंग का क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग टॉपिक है क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है क्या, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या, ये है क्या। देखो, ट्रेनिंग को एक तरह से इस तरह का माना जाता है कि किसी भी कार्य को, यानी कि किसी भी कार्य में आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे कि आपको मान लीजिए हमने सेलेक्ट करा कॉल सेंटर के लिए, ठीक है, हमने सेलेक्ट करा कॉल सेंटर के लिए, ठीक है, कॉल सेंटर के लिए सेलेक्ट करा। या फिर मान के चलिए आपको सेलेक्ट करा हमने, और कौन सी जॉब मान के चले हम, चलो सेना को ही लेके चलते हैं, सेना में ही चलते हैं हम। यानी कि आपको सेलेक्ट करा भारतीय, यानी आपका सिलेक्शन हुआ भारतीय सेना में, यानी कि भारतीय सेना में, ठीक है, भारतीय सेना में सेलेक्ट हो गया। तो आपको क्या करा जाएगा, यानी आप हो नॉर्मल आदमी, आपको इस संस्था के बारे में, इस कार्य के बारे में ABCD नहीं आता। क्या नहीं आता? ABCD नहीं आता। यानी कि आप कॉल सेंटर में किस तरह से कॉल उठानी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से क्या नाम सामने वाले की जो समस्या उसको सुनना है, ये आपको नहीं पता, ठीक है। अब आप भारतीय सेना में गए, आपको ये नहीं पता, यानी कि अगर आप नॉर्मल आदमी हो तो आपको रोज़ क्या है, दौड़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कार्य क्या है, एक सेना में किस तरह से अनुशासन में रहना, ड्रेस को क्या करना है, खाना किस तरह है, पहनना किस तरह है, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब आप बन गए IAS की, यानी IAS वाली। चलो IAS की कितने साल की ट्रेनिंग होती है, कोई बता सकता है? यानी कि 2 साल, बताओ 2 साल कितने होते हैं, 2 साल 9 महीने के आसपास ट्रेनिंग होती है। 3 साल की फाउंडेशन ट्रेनिंग है, 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, जो सबकी होती है, जो क्या होती है, लबासना में होती है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में होती है। और उसमें क्या है, IPS YPS सब होते हैं, RT यानी कि IRS FIRS सबकी 3 साल की फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है और कंपलसरी ट्रेनिंग है। उसमें आप लीव भी नहीं ले सकते, मैक्सिमम लीव अगर कोई एक्सीडेंटली केस है उसमें ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी कि उसमें क्या करा जा रहा है, यानी कि आप हो समाज के व्यक्ति, आप समाज से एक आप उठ के आ गए हो, यानी कि जैसे मान के चलो आप सो रहे हो, सो के उठ के क्या कर रहे हो, उठ के आ गए हो, तो आपको क्या करा जाएगा, आपको ब्रश करोगे, नहाओगे, वॉशरूम जाओगे, सब चीज़ें करके क्या करोगे, एक अपने कपड़े पहनकर तब स्कूल जाओगे,
तो वहाँ पर क्या सिखाया जाएगा, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, ये चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या है, यानी कि हम इन तीनों चीज़ों की, जैसे कि आपको कॉल सेंटर पे क्या सिखाया जाएगा, आपकी जब ट्रेनिंग होगी, मैक्सिमम 15 दिन की ट्रेनिंग होती है इसमें, तो 15 दिन में क्या सिखाया जाएगा, 15 दिन में आपको सिखाया जाएगा कॉल किस तरह उठानी है, कॉल पे बात किस तरह करनी है, सामने वाला गाली दे तो गाली नहीं, यानी कि आपको क्या करना है, सॉरी सर इस तरह की चीज़ आगे नहीं होंगी, सॉरी सर, आपने देखा होगा कॉल सेंटर वाला चाहे आप किसी तरह से करते रहो, वो क्या करता है, सॉरी सर इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, ये होगा वो होगा, फिर आपसे, यानी कि आप कहते हो जी मेरा इतने पैसे कट गए, या चीज़ें हो गई, ये हो गई, तो आपसे क्या है कि आपका ये क्या है, ये क्या है, वो चीज़ें कुछ पूछ कर आपसे क्या करेगा, अपनी समस्या, आपकी समस्या को हल करेगा। यानी कि क्या सिखाया जा रहा है आपसे कि आपको क्या करना है, आपको कस्टमर की समस्या को हल करना है। भारतीय सेना के को में क्या सिखाया जा रहा है कि आपको सेना की बदौलत, यानी कि सेना के द्वारा क्या करना है, देश को किस तरह सुरक्षित कराया जा रहा है। आईएएस की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है, आईएएस में क्या सिखाया जा रहा है, आप यानी कि ग्राउंड जीरो से लेकर और ऊपर तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, ग्राउंड जीरो में किस तरह रहना है, क्या चीज़ें समाज में ज़रूरत है, डेवलप किस तरह करना है, किसी यानी कि एक स्टेट के ज़िले को आप किस तरह लेके चलना है, क्या उस आपके अधिकार है, क्या आप समाज को अधिकार के रूप में देखना चाहेंगे, किस तरह से सब चीज़ें, यानी कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, एक बेहतर, यानी कि आप एक नॉर्मल पर्सन से आपको उस कार्य के लिए, आपको उस संस्था के लिए, आपको उस नौकरी के लिए, आपको उस चीज़ के लिए क्या करा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसे कहते हैं ट्रेनिंग। यानी कि क्या है, यानी कि आप सबको क्या करा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। यानी कि मान के चलिए, जैसे कि आपने देखा होगा, ये तो एग्जाम्पल हो गई, ये तो समझ ही गए आप। यानी कि आप क्या समझ गए कि भाई किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य देने से पहले उसका क्या करा जाता है, समझाया जाता है। जैसे मान के चलो आप यानी गाड़ी चलाने से पहले क्या करते हो, गाड़ी सीखते हो, ट्रेनिंग लेते हो, क्या लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो। अब आप कंप्यूटर, यानी कि हर आदमी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो वो क्या करता है, यानी कि वो कंप्यूटर सीखता है, ऑन किस तरह करना है, चलाना किस तरह है, इसमें ये फंक्शन कैसे होंगे, सॉफ्टवेयर कैसे डाले जाएंगे, डिलीट कैसे होंगे, ये सब चीज़ ऑफिस में यूज़ कैसे कर पाऊँगा। तो क्या सीख रहा है, वो क्या ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, और ट्रेनिंग लेके क्या कर रहा है, उसमें सुपीरियर हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, सुपीरियर, उसमें क्या हो रहा है, प्रोफेशनल एक तरीके उस चीज़ को उसके लिए ही बन पा रहा है वो, ठीक है। यानी कि कोडिंग में क्या कर रहा है, जब कोडिंग का, यानी एक होता है जब आपको, मान के चलो और भी छोटा एग्जांपल में लेके चलता हूँ, मान के चलो आप कर रहे हो, यानी कि आप कर रहे हो एमलीव कर रहे हो, ठीक है, एमलीव कर रहे हो, तो आपका पहला जो है रेगुलर कर रहा है बच्चा कोई, तो पहला जो यूनिट टेस्ट होगा, यानी कि यूटी होगा, और उसके बाद जो असाइनमेंट होगा, यानी और फिर इंटरनल होगा, और इंटरनल के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। यानी कि इस तरह से क्या करते जा रहे हैं, आपको क्या करा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है मास्टर्स प्रदान करने के लिए। किसके लिए तैयार किया जा रहा है, प्रदान करने की। ये क्या है, ट्रेनिंग चल रही है आपकी मास्टर्स बनाने के लिए। तो क्या है ये ट्रेनिंग, यानी कि किसी भी संस्थान को क्या करना चाहिए, किसी भी जो संस्था है आपकी, वो संस्था क्या चाहती है, आप इस संस्था के लिए ही बने हो, आपको इस संस्था के लिए ही बनाना है, तो उसके लिए क्या कराया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी कि आपको क्या करा जा रहा है, आप इस कार्य को कर पाओ, इस कार्य को कुशल तौर पर कर पाओ, उसके लिए क्या जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब दूसरा आता है हमारा डेवलपमेंट का, यानी कि DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, अब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ट्रेनिंग करोगे आप, ट्रेनिंग करके क्या होगे, आप किसी भी कार्य के लिए बन जाओगे। यानी कि मान के चलो, अगर हम एक एग्जांपल और लें,
चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपने देखा कि जो आप जैकी चैन की पिक्चर देखते हो, सब जैकी चैन की पिक्चर कभी ना कभी देखी होगी, ठीक है, या किसी भी फाइटिंग सीन की कोई भी पिक्चर देखी होगी यार। ये मान के चलो आपने मार्शल आर्ट का नाम सुना होगा, ठीक है। अब मार्शल आर्ट में क्या होता है कि एक चीज़ को क्या करना है, अच्छा चलो और भी छोड़ो, और भी मैं आसान कर देता हूँ। आपने चांदनी चौक टू चाइना पिक्चर देखी है सबने, मैक्सिमम सबने देखी होगी जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें एक चीज़ कहता है, जब अक्षय कुमार ट्रेनिंग कर रहा होता है तो कहता है मुझे उस मूव से डर नहीं है जो तुम सीख रहे हो, मुझे उस मूव से डर है जो तुम रोज़ करते हो। यानी कि मुझे उससे डर है जो तुम रोज़ करते हो। तुमने क्या नाम एक, यानी कि जो तुम अभी सीख रहे हो उससे मुझे डर नहीं लगता, पर जो तुमने ज़िंदगी भर सीखी हुई है, यानी कि ज़िंदगी भर ट्रेनिंग लगी हुई है, मुझे उससे डर लग रहा है। तो ट्रेनिंग की कहानी समझ में आ गई। अब ट्रेनिंग क्या सिखा रही है, यानी ट्रेनिंग क्या सिखा रही है, आपको डेवलप करना सिखा रही है। आप ये बताओ, एक दिन आपको, यानी कि पहले दिन आपको कोडिंग में कुछ नहीं आता, ठीक है, और आज क्या है, कोडिंग में के जरिए आपने अपने आप को डेवलप कर लिया, अपनी संस्था को डेवलप कर दिया। यानी कि वही डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट का क्लियर कर रहा है। अगर ट्रेनिंग होगी, यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया साथ में, अगर ट्रेनिंग होगी, यानी कि ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। इसका ये कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कहना है कि अगर ट्रेनिंग होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, डेवलप करेगा, संगठन क्या करेगा, डेवलप करेगा। ये सब चीज़ें आपके इस टॉपिक में थी। बात समझ में आ गई, छोटी सी कहानी समझ में आ गई, चीज़ों को समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये था टॉपिक आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, ट्रेनिंग का क्वेश्चन मुझे ज़रूर बताना कि EMRS लाइब्रेरी में आपकी ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। वैसे सबको पता है कि होगी या नहीं होगी, पर मैं इसको आपसे पूछना चाहता हूँ, कल आपको मैं आंसर दूंगा इसका, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।